डियर स्टूडेंट्स, आज मैं सोनिया नागपाल आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 2 क्लास 9th पार्ट 2 पीपल एज रिसोर्स। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि पीपल रिसोर्स कैसे है और किस तरह से एक स्किल्ड व्यक्ति जो है और प्रोडक्टिव नॉलेज के साथ जो व्यक्ति होता है वो अपनी कंट्री के लिए लाइबिलिटीज़ की बजाय क्या बन जाता है, एसेट या संपत्ति बन जाता है। और फिजिकल कैपिटल की तरह, लैंड की तरह और लेबर की तरह वो भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आकर उत्पादन में मदद करता है। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे, दो स्टोरीज़ दी गई हैं, दो उदाहरण दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है, पीपल जो है, वो प्रोडक्टिव रिसोर्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्स कैसे बन सकता है। सबसे पहले यहाँ पे स्टोरी ऑफ साकाल है और फिर स्टोरी ऑफ विलास है। देयर वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड सकाल, लिविंग इन द सेम विलेज सेमापुर। दो फ्रेंड्स थे, विलास और सकाल, जो कि कौन से विलेज में रहते थे? सेमापुर में। सकाल वॉज ए 12 years old बॉय। सकाल कितने साल का था? 12 साल का था। हिज मदर शीला लुकड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स, घरों में काम करती थी। एंड हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड में उनके फादर जो थे बूटा सिंह काम करते थे। सकाल हेल्प इन मदर हिज मदर इन द डोमेस्टिक चोर्स, घर के कामों में सकाल अपनी माँ की मदद करता था। एंड ही ऑल्सो लुकड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू, वो अपने छोटे भाई जीतू और सिस्टर सीतू की भी देखभाल करता था। हिज अंकल श्याम हैज़ पास्ड द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब। उसके जो अंकल थे श्याम, उन्होंने मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास कर लिया था, लेकिन वो घर में खाली बैठे थे, उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी। बूटा एंड शीला वर एगर टू टीच सकाल, लेकिन बूटा और शीला जो थे वो इच्छा रखते थे कि सकाल पढ़े। दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइन, उन्होंने सकाल को स्कूल ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया और स्कूल उसने ज्वाइन कर लिया। ही स्टार्टेड स्टाइंग एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, उसने अपने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास कर ली। एंड हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज़, उसके फादर ने उसको परस्यू किया, उत्तेजित किया, उसे कहा कि वो आगे की स्टडीज़ को जारी रखे। सो ही रेज्ड अ लोन फॉर सकाल टू स्टडी वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स में वोकेशनल कोर्स को करवाने के लिए उसने सकाल के लिए लोन भी लिया। सकाल वाज द मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ फ्रॉम बिगनिंग, शुरू से ही सकाल पढ़ने में काफ़ी अच्छा था और बहुत रुचि से पढ़ा करता था। विद ग्रेट विगर एंड एंथुसियाज्म, पूरी करेज के साथ उसने अपने कोर्स को पूरा किया, पूरी मेहनत के साथ पूरा किया। एंड आफ्टर सम टाइम ही गॉट ए जॉब इन प्राइवेट फर्म, कुछ समय के बाद उसे प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई। ही इवन डिज़ाइंड अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उसने एक नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प हिम इंक्रीज द सेल ऑफ हिज फर्म, और इसी की वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से उसके फर्म की सेल बढ़ गई। तो फ़ायदा हुआ फर्म को, फ़ायदा हुआ फर्म की सेल बढ़ने से। किससे सेल बढ़ी? जो सॉफ्टवेयर उसने डिज़ाइन किया था। तो उसके बॉस ने भी एक्नॉलेज किया उसके काम को, एक्नॉलेज हिज सर्विसेज एंड रिवार्डेड हिम विद अ प्रमोशन। तो क्या हुआ? सकाल को प्रमोशन मिल गया। यह डिफाइन किया गया कि कोई भी पीपल जो है वो सकाल के रूप में कैसे एक बढ़िया रिसोर्स बना और प्रोडक्शन में हेल्प करने लगा। इसके बाद आती है द स्टोरी ऑफ विलास। विलास वॉज एन 11 years old बॉय रिजाइडिंग इन द सेम विलेज ऑफ सकाल, सकाल के गांव में रहता था और 11 साल का था। विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन, और उसके पिता जो थे एक मछुआरे थे। हिज फादर पास्ड अवे व्हेन ही वॉज ओनली 2 years old, जब विलास 2 साल का था तो उसके फादर एक्सपायर हो गए थे। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली, उसकी जो मदर थी गीता, वो क्या करती थी? मछली बेचती थी और उससे अपनी फैमिली का लालन पालन करती थी। शी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ऑनर्स पॉन्ड, वो लैंड ऑनर्स के, जो लैंड का ऑनर था, उससे उसके पॉन्ड से, उसके तालाब से मछलियाँ लाती थी और सॉल्ड द नियर बाय मंडी, और पास के मंडी में बेच देती थी। शी कुड अर्न ओनली ₹150 a day बाय शेयरिंग फिश, उसे एक दिन में मछलियाँ बेचकर 150 रुपये मिलते थे। विलास बिकेम ए पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, विलास जो था वो पेशेंट बन गया था। किसका? गठिया रोग, उसे गठिया रोग हो गया था, आर्थराइटिस हो गया था। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, उसकी मदर उसे डॉक्टर के पास ले जाने में काबिल नहीं थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, और स्कूल भी नहीं जा पाया था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, और उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था पढ़ाई में। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, वो अपने छोटे भाई मोहन की देखभाल करता था और अपनी मदर की कुकिंग में हेल्प करता था। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर, कुछ समय के बाद
उसकी मदर बीमार पड़ गई और कोई भी उसकी देखभाल करने के लिए नहीं था। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट दैम, और फैमिली को सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं था। तो विलास टू वॉज टू फोर्स टू सेल द फिश इन द सेम विलेज। अब क्या करना पड़ा, विलास को भी उसी गाँव में मछलियाँ बेचनी पड़ी। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली द मेगर इनकम। अब उस वक्त में अपनी मदर की तरह ही बहुत ही कम इनकम कमा पाता था। अब in the two cases studies we saw, Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the डॉक्टर। अब हमने दो केसेस में पढ़ा कि जो सकाल था वो फिजिकली अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था, वो स्कूल गया, लेकिन विलास जो था वो स्कूल नहीं गया, वो पेशेंट था, उसे आर्थराइटिस था और गठिया जिसे हम कहते हैं, और वो डॉक्टर के पास जा भी नहीं सकता था क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे। सकाल रिक्वायर्ड ए डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सकाल ने कंप्यूटर में एक प्रोग्रामिंग में डिग्री कर ली थी। एंड फाउंड ए जॉब इन द प्राइवेट फर्म वाइल विलास कंटिन्यू टू बी विद द सेम वर्क विज एज हिज मदर। सकाल को एक अच्छी जॉब मिल गई थी और हमने पढ़ा था कि उसे प्रमोशन भी मिल गया, जबकि विलास जो है वो वही काम करने लगा जो उसकी मदर करती थी। उसकी मदर क्या करती थी, फिशेस को बेचती थी मार्केट में और बहुत कम इनकम कमाती थी। वैसे ही वो अपनी बहुत कम इनकम से अपनी फैमिली को सपोर्ट करने लग गया था। इन केस ऑफ सकाल several years of education added the quality of labor। जो इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि कई सालों की मेहनत से जो उसने एजुकेशन मिली थी उसकी लेबर में क्वालिटी बढ़ गई, यानी कि उसकी स्किल बढ़ गए। ठीक है, तो दिस एनहांसेस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, जिससे उसका कुल उत्पादन बढ़ गया। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और प्रोडक्शन की में बढ़ोतरी होना किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ को दिखाता है, विकास को दिखाता है। दिस टर्न्स pays an individual through salary or in some other forms of his choice। और ये उसे वापस किस रूप में मिलता है, जब एक प्रोडक्टिव व्यक्ति हो जाता है, इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करता है, तो उसे रिटर्न्स किस रूप में मिलते हैं, सैलरी के रूप में या किसी और रूप में मिलते हैं। इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। लेकिन अगर हम विलास के केस में देखते हैं तो ना तो उसकी हेल्थ केयर हुई, ना ही उसे एजुकेशन मिल पाई। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर। वो अपनी लाइफ को मदर की तरह फिश को सेल करने में ही बिता देता है। हैंस फोर्थ ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर। और वो अपनी मम्मी की तरह, अपनी मदर की तरह अनस्किल्ड लेबर की सैलरी पाता है, जबकि जो सकाल है वो स्किल्ड लेबर की सैलरी पाता है। Investment in human resource can give up high rates of return in future. This investment on people in the same as an investment in the land and capital। जैसे हम लैंड पे इन्वेस्ट करें, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाएं, उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी कर दें, तो लैंड ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। इसी तरह से कैपिटल जो है उसको हम ठीक से यूज़ करें, उसकी मशीन्स लाएं, उससे प्रोडक्शंस करें, तो कैपिटल ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट्स देगा, आगे प्रोडक्शंस देगा। उस तरह से अगर हम ह्यूमन बीइंग में ज़्यादा खर्च करते हैं, उसे एजुकेटेड बनाते हैं, उसको मेडिकल केयर देते हैं, उसको हेल्दी बनाते हैं और स्किल्ड बनाते हैं, तो आने वाले समय भी वो भी लैंड और कैपिटल की तरह, फिजिकल कैपिटल की तरह ज़्यादा प्रोडक्शन ह्यूमन रिसोर्स देगा। A child too with investment made on her education and health can yield a high return in future in form of higher earning and greater contribution to the society। इसी तरह से अगर हम एक बच्चे को अच्छी एजुकेशन देते हैं, हेल्थ देते हैं, तो इसके रिटर्न में हमें क्या मिलेगा कि फ्यूचर में हमें हायर अर्निंग्स मिलेंगी और उस व्यक्ति का, उस बच्चे का सोसाइटी में बेटर कंट्रीब्यूशन मिलेगा। Educated parents are fond to be invest more heavily on the education of their child। जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों पर, उनकी एजुकेशन पर काफ़ी खर्च करना चाहते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको अपने लिए एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का पता है, कि उन्होंने महसूस किया है कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, और इसलिए वो पूरी तरह से न्यूट्रिशंस का ध्यान रखते हैं, हाइजीन का, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। इसलिए वो ये ध्यान रखते हैं कि उनके बच्चे का अच्छा एजुकेशन हो सके और अच्छी हेल्थ मिल सके। अ विर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस, जिससे कि एक सम्मानजनक, एक पॉजिटिव साइकिल बनती है, जिसे विर्चुअस साइकिल में कहते हैं। इन कंट्रास्ट अ विशियस साइकिल में बी क्रिएटेड बाय द डिसएडवांटेजेस ऑफ पेरेंट। दूसरी तरफ एक
गरीबी का दुष्चक्र, एक दुष्चक्र बनता है जो कि डिसएडवांटेजेस हो, पेरेंट्स की तरफ से डिसएडवांटेजेस होता है, जो अपने आप अनएजुकेटेड रहे, देमसेल्फ आर अनएजुकेटेड एंड लैकिंग इन द हाइजीन, जिनको हाइजीनिक कंडीशंस नहीं मिली, कीप देयर चिल्ड्रन इन द सिमिलरली डिसएडवांटेजेस स्टेट। इस तरह से वो अपने बच्चों को उन्हीं कंडीशंस में रखते हैं जिससे उनको उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। जापान जैसे देशों ने अपने व्यक्तियों में इन्वेस्ट किया है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स नहीं है, जैसे इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, माइंस हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज भी हैं इंडिया में काफ़ी, लेकिन जापान में ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने ह्यूमन रिसोर्स को काफ़ी डेवलप किया। दिस कंट्रीज डेवलप्ड रिच, दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन द कंट्री। हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप्ड? वो रिच कैसे बने? वो नेचुरल रिसोर्सेज को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। उन्होंने अपने देश के लोगों के हेल्थ पर और एजुकेशन पर खास तौर पर खर्च किया, यानी कि उन्होंने अपना क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया, जिससे वो कैसे कंट्री बन गए, डेवलप्ड कंट्रीज बनते गए। दिस पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड कैपिटल। अब जो स्किल्ड लेबर थी, उन्होंने लैंड और कैपिटल का अच्छा यूज़ किया, efficiently यूज़ किया, एंड टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व बाय द पीपल हैव मेड दीज कंट्रीज रिच एंड डेवलप्ड। जो स्किल ह्यूमन रिसोर्स था, इसने इंपोर्ट किए गए नेचुरल रिसोर्सेज को, जो जापान ने नेचुरल रिसोर्सेज को दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट किया, उसको, अपनी लैंड को, अपने कैपिटल को इस तरह से इस्तेमाल किया, एफिशिएंटली टेक्निक्स को इस्तेमाल किया कि वो पढ़े लिखे थे, स्किल्ड थे, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया अच्छी तरीके से, तो वो क्या बन गए, रिच एंड डेवलप्ड बन गए। तो इस चैप्टर में हमने यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद हम मैन और वुमेन के बारे में एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे कि मैन और वुमेन कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करते हैं।